हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन यूपी टीएसी की काउंसलिंग यानी एकेटीयू की काउंसलिंग पर है। और एकेटीयू ने अपने आज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन कर दिया है। तो मैं अभी आपको एक तो शेड्यूल बताना चाहूंगा कि ये आप चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकेंगे। दूसरी चीज, इसमें जो काफी सारे कॉलेज हैं पर उनमें से कुछ कॉलेज की लिस्ट मैंने बनाई है और उन कॉलेज का मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। बाकी प्रेफरेंस मैं शुरू के दो तीन बता दूंगा, इसके बाद आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस आप अपना प्रेफरेंसेस वगैरह सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शेड्यूल पर ले जाता हूँ। और शेड्यूल से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको, देखिए ये आप जाएंगे, अगर आप पीजी के लिए करा रहे हैं तो आप पीजी के लिए जाएंगे और आपको यहाँ से देखिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर यूपी, ये इस लिंक पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना रोल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ओपन करेंगे, प्रॉपर सारी चीजें आपको उसमें ओपन होके दिख जाएंगी और उसमें आपको लिस्ट दिखेगी। उन लिस्ट में से ही आपको ड्रॉप डाउन, जैसे मैंने प्रीवियसली कई सारे काउंसलिंग के वीडियोस बनाए हैं, उसमें भी जैसे दिखता है सेम है उसमें भी दिखेगा। आपको सेलेक्ट करना होगा, लेकिन उसमें मैं अभी आपको बता दूं क्योंकि कॉलेज बहुत सारे दिखेंगे। आपको चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में मिलेगा। यानी आज 16 तारीख है, आज से शुरू हो गई है। 16 से 18 के बीच में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। 19 तारीख को ये अलॉटमेंट आएगा और जो आपको पेमेंट करना है वो 19 से 21 के बीच में ही करना है। इसके अलावा आपको अपनी विलिंगनेस भी सेट करनी है। आपको पहले पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद में विलिंगनेस सेट करनी है। तो बाकी की जो प्रोसेस है राउंड टू या राउंड थ्री की, सेम जैसे राउंड वन की प्रोसेस है, राउंड टू की होगी, राउंड थ्री की होगी, राउंड फोर। 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद में आपको एडमिशन फाइनल करना होगा। फिर पांचवा और छठवां जो राउंड है वो स्लाइडिंग राउंड है और अलग अलग तरीके से वो सारी चीजें दी गई हैं। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लेना। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस क्या सेट किया जाए। तो देखिए एकेटीयू की जो टॉप कॉलेज की लिस्ट है उसमें जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, एक तो आईईटी जिसके नाम से आप लोग जानते हैं, कई सारे स्टूडेंट को लगभग यही कंफ्यूजन है कि क्या पहले भरना है। तो सबसे पहले आईईटी भरना है। आईईटी जो कि एकेटीयू का कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है और सबसे ज्यादा बच्चे इसी की कॉलेज के लिए डिमांड भी कर रहे हैं कि क्या कितने नंबर पर हमको इसमें मिलेगा। तो जहां तक मेरा अनुमान है 160 से 150 से 170 नंबर तक आपको मिलेगा मैक्सिममली। मिनिमम भी ये भी पहले राउंड में ये जाएगा, इसके बाद में हो सकता है कि थोड़ा ये डाउन है। होम स्टेट है तो 140 तक भी जाएगा, 130 तक भी मे बी जाए चला जाए। पर चूंकि अगर आईआईटी में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है जिन लोगों ने ट्रिपल एम यूटी के लिए भी अप्लाई किया, तो ट्रिपल एम यूटी को छोड़ा है उन्होंने, उसके बाद आईईटी के लिए तो हो सकता है कि वेरी कर जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। कमला नेहरू की अगर हम बात करें तो कमला नेहरू में भी 130 140 तक जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनको आईआईटी नहीं मिलेगा वो कमला नेहरू यानी केएनआईटी सुल्तानपुर का जो कॉलेज है, ये दोनों ही एकेटीयू के कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं, ये मिलेगा। अब बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी अपनी एक लिस्ट जारी की है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी एक लिस्ट आई है। अगर कोई बंदा चाह रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो ले सकता है। और इसके अलावा देखिए के आई ई टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में है। जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गौतम बुद्ध नगर में है। एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में है। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गौतम बुद्ध नगर में है। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गौतम बुद्ध नगर है। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। ये कुछ लगभग मैंने 10 कॉलेज की लिस्ट ली है। अब मैं इसमें से अभी ये जो मैंने 7 8 9 10 नंबर दे रखे हैं, ये नंबर जरूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करिए, इन कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए, इनके प्लेसमेंट देखिए, इनका करिकुलम देख, इसमें सॉरी करिकुलम तो लगभग सभी का लगभग एक जैसा ही होगा। इनका फीस स्ट्रक्चर देखिएगा और प्रीवियस इनके इनके रिकॉर्ड देखेंगे तो कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज, जगह के हिसाब से भी आपको सोचना है कि कौन सी जगह आपके लिए सूटेबल है या आपको कन्वीनियंट लगेगी, क्योंकि लगभग सारे कॉलेज एक जैसे ही होंगे। जहां तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नोएडा और गाजियाबाद के कॉलेज अच्छे होंगे, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद में आईटी का सेक्टर भी है, आईटी हब भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके प्लेसमेंट ऑनलाइन मतलब ऑन कैंपस नहीं हो पाते हैं तो ऑफ कैंपस में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी के कॉलेज भी ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है।
तो ये तो 10 कॉलेज की लिस्ट है। इसके अलावा लगभग 81 कॉलेज की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी कॉलेज की, जहाँ से एमसीए कोर्स कराया जाता है। लेकिन बात ये आती है कि आप 81 कॉलेज की लिस्ट है और उनमें से सेलेक्ट करना है, तो देखिए ये तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको इतने सारे कॉलेज की लिस्ट ना तो सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि हर कॉलेज के प्लेसमेंट नहीं है। 2-4 हर जगह कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहे हैं। आईआईटी और कमला नेहरू की बात करें तो यहाँ पर ठीक-ठीक प्लेसमेंट है। बच्चों लगभग अगर 50 का बैच है तो 30, 35, 25, 30 प्लेसमेंट हो जाते हैं। फिर भी मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज को चुनने से पहले उसके बारे में रिसर्च करिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसका करिकुलम देखिए, उसका फीस स्ट्रक्चर देखिए, साथ ही साथ प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड देखिए। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने आप के साथ में धोखा कर रहे हैं और फिर कई बार हमको ये लगता है कि मैंने गलत चुन लिया या किसी व्यक्ति ने गलत बता दिया। देखिए, हर व्यक्ति आपको अलग-अलग तरीके से गाइड करेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया कि अभी ये 2 कॉलेज तो बहुत अच्छे हैं। बाकी के कॉलेजेस में हर कॉलेज का अपना-अपना वेरिएशन है, क्योंकि बाकी प्राइवेट कॉलेज होंगे और प्राइवेट कॉलेज अपनी वेबसाइट पर कई बार जानकारी झूठी भी लिख देते हैं। इसलिए अगर बेहतर हो सके कि आप उस कॉलेज को विज़िट करें या उन कॉलेज के बच्चों से बात करें या आपके कोई पढ़ने वाले आपके रिलेटिव्स अगर आपके उस कॉलेज में पढ़ रहे हों, वो आपको जानकारी देंगे तो बेटर है कि शायद सटीक जानकारी आपको वहाँ से मिले। बट चूँकि वेबसाइट पर बेसिक जानकारी मिलती है और कई बार ये लोग अपनी जानकारी को जेन्युइन नहीं रखते हैं। अगर हम सरकारी कॉलेज की बात करेंगे, जैसे आईआईटी की बात करें, केएनआईटी की बात करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट जो है, तो जहाँ ये लोग अपनी जानकारी को जेन्युइनली ही देंगे, जो होगा वो देंगे, भले ही कुछ चीज़ें आपको शो ना हो। तो ये एक अंतर होता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज का ऑब्जेक्टिव है कि वो सीट कैसे भी भर करके भरें, पुराने एडमिशन भी, पुराने कहीं के प्लेसमेंट दिखा देंगे या कहीं की कोई भी चीज़ें आपको शो कर देते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो जाते हैं। बाकी जेएसएस, एबीईएस ये जो कॉलेज हैं, केआईईटी गाज़ियाबाद, ये भी कॉलेज अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉलेज अच्छे हैं, इनमें प्लेसमेंट ठीक-ठीक हो जाते हों 2, 4, 10, लेकिन फिर भी आप रिसर्च ज़रूर करें। मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि आप इस सजेशन को मानें, नॉट नेसेसरी कि जो मैंने ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर में आप उन कॉलेज की लिस्ट रखें। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, बट आईआईटी लखनऊ और कमला नेहरू के जो प्रेफ़रेंसेस हैं, वो आप 1 और 2 पे ही रखें, क्योंकि ये सबसे अच्छे कॉलेज ही माने जाते हैं एकेटीयू के। और एकेटीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, तो सरकारी मतलब इसकी फीस स्ट्रक्चर भी कम होगा, बाकी कॉलेजेस में फीस ज़्यादा हो, ठीक है? तो मुझे लगता है आई होप कि आपको ये सारी बात की जानकारी मिल गई होगी और आप लोग चॉइस फिलिंग को बिल्कुल प्रॉपर्ली करिए, ध्यान से करिए, गलती ना हो। इस तय शेड्यूल में ही आपको करना है, 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में, 18 तारीख के बाद में चॉइस फिलिंग नहीं होगी। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें और आप पहले सारी चीज़ों को समझिए, देखिए, रिसर्च कीजिए, कल-परसों तक आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है? 19 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, 19 से 21 बीच में आपको पेमेंट ऑफ सीट। अब जितने भी लोग, क्योंकि कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं था कि आपने सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब आपको हर एक्टिविटी के लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि अब आपको अलॉटमेंट आ गया, कई बच्चों ने अभी मुझे बीएचयू के लिए लिखा कि सर मैंने बीएचयू का अलॉटमेंट चेक नहीं किया। बीएचयू में अलॉटमेंट आ गए और उन्होंने ना तो फीस जमा की, ना उन्होंने आगे की कोई प्रोसेस की। तो बीएचयू का कॉलेज उनसे मिस हो गया। बट मैं आपको बार-बार कहना चाहूँगा कि आपने अगर काउंसलिंग के लिए फीस दी है और आप काउंसलिंग के लिए बैठ रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आपको उसकी हर एक्टिविटी का अंदाज़ा होना चाहिए कि कब कौन-सी एक्टिविटी होने वाली है। कंटीन्यूअसली डे में आप 1 से 2 बार उस वेबसाइट को ज़रूर चेक करो और कम से कम एक बार तो ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कई बार एक्टिविटीज़ आपको पता नहीं चल पाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपको यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेगी। हो सकता है कि वो आपको ना इन्फॉर्म कर पाए, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप खुद अवेयर हों और आप खुद से सारी चीज़ों को चेक करें। अगर किसी ने इन्फॉर्म कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं कर दिया तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर एक बात का आप गंभीरता से ध्यान दीजिए। बच्चे गलती कर देते हैं और प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर, चॉइस फिलिंग को लेकर के आप लोग बहुत सतर्क रहें, क्योंकि गलतियाँ कई बार इसी में कर देते हैं। गलत चॉइस सेट कर दी, गलत कॉलेज मिल गया, फिर बाद में अपन अ, अपग्रेड कर रहे हैं, फिर फ्लोट करना है या फ्रीज़ करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कई बार इस बात को लेकर के बार-बार कन्फ्यूजन होता है, या
फीस को लेकर कंफ्यूजन होता है, इनको लगता है कि हम अभी फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट करने के लिए मुझे कोई फीस जमा नहीं करनी है, ये भी गलत कंफ्यूजन है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्लोट करना है या फ्रीज करना है, कुछ भी करना है, आपको पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन देना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी लॉक करनी है सीट। अब उसके बाद में आप उसको अपग्रेड करते हैं, उसको लॉक करते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, लॉक करना या अपग्रेड करना। लेकिन एक चीज सिमिलर है कि आपको फीस जरूर देनी है, बिना फीस देकर के ना तो आप लॉक कर पाएंगे, ना आप फ्लोट कर पाएंगे, ना आप अपडेट कर पाएंगे। तो ये बात का ध्यान विशेष रूप से देना, और ये तय शेड्यूल में ही आपको जमा करना है, तो आप अभी से ही अपना इंतजाम कर लें। तो इन सभी बातों का आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली। तो आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चॉइस फिलिंग का एक बार ऑर्डर आप लोग देख लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये जो लिस्ट है, ये मेरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन है ना, वहां से मिल जाएगा आपको। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं एज इट इज यही चीज आपको दिखा दूंगा, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और आप चॉइस फिलिंग को ध्यान से करिएगा। ओके, थैंक यू।